एक मनुष्य में बहुत सारे जीव जंतुओं के गुण पाए जाते हैं। उसी गुण के आधार पर कभी कभी खींचकर आदमी कह देता है कि यह तो कौवा है, यह तो बंदर है, यह तो उल्लू है, यह तो अच्छा है, बुरा है। किसी जीव जंतु से उदाहरण दे देते हैं। इसका तात्पर्य वह कुत्ता, बिल्ली, उल्लू, कौवा आदि नहीं हो गया। इसका तात्पर्य मात्र इतना है कि उस मनुष्य का स्वभाव इस जानवर की तरह, इस पक्षी की तरह है। अब लोग कथाओं में जानवरों को पढ़ते हैं और कभी कभी कथाओं में अलंकारिक भाषा में कह देते हैं कि इसका जन्म मकर से हुआ, इसका जन्म उल्लू से हुआ। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। तो इसका मतलब वो उल्लू से और मछली से पैदा नहीं हुआ है, यानी उसका स्वभाव बहुत कुछ उन सब जीवों से मिलता जुलता है और मानव समाज में माता की प्रधानता दी जाती है। कोई भी बालक के स्वभाव संस्कार पर माँ का छाप अधिक होता है। इसीलिए लोग भावावेश में कह देते हैं कि यह राक्षसी से जन्मा है, यह गधी से जन्मा है, या यह हंस का बच्चा है, यह कोयल का बच्चा है, यह कौवा का बच्चा है, यह बंदरी का बच्चा है। कुछ भी कह देते हैं। ये सब बातें मुंह से जो निकलती हैं उसका उद्देश्य एकमात्र अपने अंदर समझ पैदा करना है। लेकिन अध्यात्म के अभाव में ये सब मनुष्य के अंदर समझ पैदा नहीं हो पाती है, तो वे फिर भटक जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं और कथाओं के चक्कर में फंसकर कुछ तत्व का दर्शन नहीं हो पाता है, हीरा मिल नहीं पाता है। यूं ही भटक कर जीवन व्यतीत हो जाता है, जिसका नतीजा है कि आज का मानव आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भटकता हुआ जीव है। अध्यात्म को समझा नहीं। विज्ञान के युग में मनुष्य चांद पर गया, अन्य ग्रहों पर जा रहा है, पर अध्यात्म के मामले में देखा जा रहा है कि मनुष्य आज भी बहुत कम समझ पा रहा है। समझ का बहुत अभाव है। अच्छे लोगों को धर्म के ढकोसले को ही धर्म मानते देखा गया है, या फिर धर्म को ढकोसला कहकर अध्यात्म का, धर्म का बहिष्कार करते देखा जाता है। इसका मूल कारण है कि हम धर्म के विज्ञान को समझ नहीं पाए और न समझाने का कोशिश किया गया। इसका नतीजा है कि समाज में सिर्फ ढकोसला ही ढकोसला है, जिसका दुष्परिणाम के रूप में अशांति है। ओम।